नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां लग गई हैं। वहीं एक तरफ कहा जाए तो लालू प्रसाद और लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष में बैठे तमाम नेता जो हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, वो सरकार को घेरने में भी लगे हैं। और एक तरफ ईडी जो है लालू प्रसाद यादव को भी घेरने में लगी है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी कार्यालय पहुंचे, कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं सर, अब शिकंजा कसा जा रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो ईडी है, इसका मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत सरकार की एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, और इसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खास के 2014 से ईडी का धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए। और अब पूरा देश ये जान चुका है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बन चुकी है। अब तो ऐसे ऐसे मामले इस देश में आते हैं कि किसी नेता की संपत्ति जब्त की गई, और फिर जब वो नेता भाजपा के साथ हो गया तो ईडी ने उसकी संपत्ति मुक्त कर दी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ अजीत पवार के मामले में। ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि ईडी ने किसी कंपनी पर छापा मारा और कंपनी की जांच शुरू हुई, और जब उस कंपनी ने करोड़ों रुपए भाजपा को दे दिए चंदा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, तो उसकी फाइल बंद कर दी गई, उसको क्लीन चिट मिल गया। तो ईडी बिल्कुल सरकारी गुंडे की तरह, पालतू कुत्ते की तरह काम कर रही है, और इसलिए ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अभी 1-2 साल पहले ईडी के डायरेक्टर को, संजय मिश्रा को, सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया, लेकिन इसके बावजूद ईडी सुधर नहीं रही है। अभी देखिए, बिहार में जो शुरू हुआ है वो एक मामला है लैंड फॉर जॉब का मामला, नौकरी के बदले ज़मीन का मामला। ये लालू यादव पर इल्ज़ाम है कि जब वो रेलवे मंत्री हुआ करता था, रेल मंत्री, तो उसने सरकारी नौकरियों के बदले बहुत लोगों की ज़मीन अपने परिवार वालों के नाम लिखवा ली। ये इल्ज़ाम है, और हो सकता है आरोप सही हो, लालू कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। लेकिन इस पर टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तब ईडी क्यों घेराबंदी कर रही है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस देश में इस बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उसमें ईडी कुछ नहीं करती। गौतम अडानी पूरे देश को लूट रहा है, हज़ारों करोड़ की लूट मचाए हुए है। ईडी की औकात नहीं है गौतम अडानी को नोटिस भेजने की। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, ईडी की औकात नहीं है उसको पकड़ने की। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, ईडी की औकात नहीं है उसको पकड़ने की। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। तो ये जो लालू परिवार पर ईडी PhD कर रहा है, गहन शोध कर रहा है, लालू को भी बुलाइए, राबड़ी को भी बुलाइए, तेजस्वी को भी बुलाइए, मिश्रा को भी बुलाइए, तेज प्रताप को भी बुलवाइए, 2-4 रोज़ में लालू यादव की भैंस को भी बुला लेगा ईडी। तो ये जो हो गया, ये एक मजाक हो गया और ये नौटंकी हो गया है। और देखिए, अगर भाजपा ये सोचती है कि ईडी के जरिए हम लालू की घेराबंदी कर देंगे, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। हो सकता है लालू परिवार को इस लिए सहानुभूति मिल जाए लोगों की, जैसे झारखंड में हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन CM थे, ईडी ने उनको जेल भेजवा दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हुक्म पर। हेमंत सोरेन जेल में बैठ के दाढ़ी बढ़ाने लगे, है ना। उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो मोर्चे पर आ गई। उसके बाद कल्पना सोरेन ने ऐसा प्रचार किया कि जब चुनाव हुआ तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और हेमंत सोरेन दोबारा CM बन गए, क्योंकि एक सहानुभूति पैदा हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज में सृजन घोटाला हुआ, कई ऐसे घोटाले हुए, लेकिन नीतीश कुमार पे कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है ईडी के द्वारा क्योंकि वो अभी बीजेपी के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सृजन घोटाला है वो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। 2,500 करोड़ का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है, और उसकी जांच CBI कर रही है। CBI भी एक केंद्रीय एजेंसी है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिंजड़े का तोता है, और CBI एकदम कछुआ चाल में चल रही है। उसमें अब तक एक बार पलटू राम को मतलब पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है, क्योंकि जो मोदी की सरकार है वो पलटू राम के सपोर्ट पर टिकी हुई है केंद्र में, जदयू के भी 12 सांसदों के समर्थन पर है। तो ये जो भी हो रहा है, ये बिल्कुल राजनीति हो रही है, और ये बहुत गलत चीज़ है। ईडी और हो, CBI हो, सबके जो अधिकारी हैं उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, लेकिन ये लोग तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दलालों की तरह काम कर रहे हैं।
तो तमाम बातों को आप सुन रहे थे। देखिए, एक तरफ लगातार जो है शिकंजा लालू परिवार पे कसा जा रहा है, तो दूसरी ओर बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब देखना होगा कि इस शिकंजे का असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।